बीरबल अकबर बादशाह के दरबार के नवरत्नों में से एक थे। वे बड़े गुणी, प्रतिभावान और विद्वान व्यक्ति थे। उनकी बुद्धिमानी, सूझबूझ और चतुराई के कारण अकबर उनका सम्मान करते थे। अकबर का बीरबल के प्रति विशेष अनुराग देखकर दरबार के कई लोग उनसे जलते थे। उनमें से एक बादशाह का नाव था जो मन ही मन बीरबल को जान का दुश्मन मानता था और हर समय मौके की तलाश में रहता था। अक्सर वह बादशाह अकबर के कान भरता रहता था। एक दिन उसने बीरबल से छुटकारा पाने की योजना बनाई। योजना के अनुसार अकबर की दाढ़ी बनाते समय बादशाह से बोला, जापना, आपके पुरखों को जन्नत गए बहुत समय हो गया है, आपने उनकी कोई खैर खबर नहीं ली। अकबर, बेवकूफ़, जन्नत से भी कोई खबर आती है नाउ? क्यों नहीं जापना, आप किसी समझदार और होशियार आदमी को जन्नत भेजिए, वह आपके पुरखों की खैरियत का पता लगा सके। अकबर, ऐसा होशियार समझदार आदमी कौन हो सकता है नाउ? जहाँपना, बीरबल से अधिक होशियार समझदार भला कौन हो सकता है, आप उन्हें जन्नत भेज दीजिए। अकबर, यह तो ठीक है, पर फिर जन्नत जाएगा कैसे नाउ? इसमें क्या मुश्किल है? शमशान भूमि में एक जगह पर लकड़ियों का ढेर लगाकर उस पर बीरबल को बिठा दिया जाए और लकड़ियों में आग लगा दी जाए। उससे जो धुआं उठेगा उसी से वह जन्नत पहुंच जाएंगे। अकबर को बात जच गई। उन्होंने बीरबल को बुलाकर जन्नत जाने के लिए तैयार होने को कहा। अकबर की बात सुनकर बीरबल हैरान हो गए और नाव को मुस्कुराते देखा तो वे सब समझ गए। कुछ देर सोचकर भी बोले, मैं तैयार हूँ जहाँपना, लेकिन इसके लिए मुझे 1 महीने की मोहलत और 10,000 असरफिया चाहिए। मैं अपनी बीवी और बच्चों का इंतजाम करना चाहता हूँ, हो सकता है मैं जन्नत से वापस ही ना आ पाऊँ। अकबर ने बीरबल को 10,000 असरफिया दिलवा दी। बीरबल ने घर जाकर पूरी बात अपनी पत्नी को बताई। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। घर से शमशान भूमि तक एक सुरंग बनवा ली और इससे उन्हें इस तरह बंद कर दिया कि पता ही न चल सके। ठीक 1 महीने के बाद बीरबल को शमशान भूमि लाया गया। बीरबल उस जगह पर बैठ गए जहाँ पर नीचे सुरंग का मुंह था। बीरबल के ऊपर लकड़ियों का ढेर लगा दिया गया, फिर उसमें आग लगा दी गई। बीरबल के चाहने वाले रो पड़े। नाउर से उसके जैसे बीरबल के दुश्मनों के चेहरे पर खुशी बरस रही थी, परंतु उन्हें क्या मालूम, बीरबल तो सुरंग के रास्ते में अपने घर पहुंच गए। कुछ दिन बाद जाने के बाद अकबर को बीरबल की याद आने लगी। कभी कभी उन्हें पछतावा भी होता। वे उदास रहने लगे। उधर बीरबल अपने घर में चैन से रह रहे थे। बीरबल ने अपनी दाढ़ी, मूंछ और नाखून बढ़ाने शुरू कर दिए। 3 महीने बीत गए। एक दिन बीरबल शाही पोशाक पहनकर दरबार में हाजिर हो गए। बीरबल को देखते ही बादशाह ने उसे खुशी से गले लगा लिया और कहा, कहो बीरबल, जन्नत में हमारे बाप दादा ठीक तो हैं? बीरबल बोले, जहाँपना, सब बहुत खुश हैं। वहाँ मेरा ही मन लग गया था। मैं तो इस दुनिया को भूल ही चुका था, परंतु क्या करता। अकबर, क्यों, ऐसी बात क्या हुई? बीरबल, हुजूर, आपके दादा साहब ने भेजा है मुझे। वहाँ दरअसल कोई नाई नहीं है, इससे उन्हें बड़ी दिक्कत हो रही है। उनकी दाढ़ी मूंछें बहुत लंबी लंबी हो गई हैं। अकबर बोले, अच्छा, हम फ़ौरन एक नाई को वहाँ भेज देते हैं। अपने नाई से बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकता। हमारा ख्याल है उसी का वहाँ जाना ठीक रहेगा। यह बात सुनकर नाई के तो होश ही उड़ गए। दूसरों के लिए खोदी गई खाई में वो खुद ही गिरने जा रहा था। अकबर ने नाई को अगले दिन ही जन्नत भेज दिए जाने का हुक्म दे दिया। बेचारा नाई कुछ ना कह सका, उसे अपने किए की सज़ा मिल गई।